हरे कृष्ण भक्तों। मैं हूं अशेष गोपाल दास और आज गौर पूर्णिमा के दिन हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की एक दिव्य लीला का श्रवण करेंगे। यह है गुंडीचा मंदिर की सफाई। एक दिन प्रातःकाल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी सहयोगियों को साथ लिया और अपने हाथ से उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया। फिर उन्होंने प्रत्येक भक्त के हाथ में एक झाड़ू दे दी और सभी को व्यक्तिगत रूप से अपने साथ लेकर चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर के पास गए। इस तरह से भगवान और उनके सहयोगी गुंडीचा मंदिर को शुद्ध करने गए। सबसे पहले उन्होंने मंदिर को झाड़ू से साफ किया। भगवान के छह मंदिर के अंदर के सब हिस्सों को अच्छी तरह साफ किया। फिर बैठने की जगह सिंहासन को उठाया, उसे साफ किया, फिर उसके मूल स्थान पर रख दिया। इस तरह भगवान और उनके साथियों ने मंदिर की सभी छोटी बड़ी इमारतों को साफ किया और झाड़ा। अंत में मंदिर और कीर्तन हाल के बीच के क्षेत्र को भी साफ किया। वास्तव में सैकड़ों भक्त मंदिर के चारों ओर सफाई में लगे हुए थे और चैतन्य महाप्रभु दूसरों को निर्देशन देने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे समय भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हुए मंदिर को धोया, साफ किया और सभी भक्त भी जाप कर रहे थे और अपने अपने कर्तव्य को भी निभा रहे थे। भगवान का जो संपूर्ण सुंदर शरीर है ना चैतन्य महाप्रभु का, वो धूल और मिट्टी से एकदम ढक गया था और उनका रूप जो है ना और अलौकिक रूप से सुंदर हो गया था। कभी कभी मंदिर को साफ करते समय भगवान के नेत्रों से आंसू बह निकलते। कुछ स्थानों पर तो उन्होंने आंसुओं से ही सफाई कर दी। फिर वो स्थान जहाँ विग्रह देवता का भोजन रखा था यानी भोग मंदिर, उसको शुद्ध किया, आंगन को साफ किया, सारे आवासीय स्थानों को साफ किया। चैतन्य महाप्रभु सारा जो भूसा, धूल और रेत के कण है ना, उन सबको एक स्थान पर एकत्र किया और अपने कपड़े में उसको उठा लिया और बाहर फेंक दिया। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये ऐसा किया तो सभी भक्त बड़े उत्साह से अपने अपने कपड़ों में भी तिनके और धूल इकट्ठा करने लगे और मंदिर से बाहर फेंकने लगे। तब भगवान ने भक्तों से कहा कि मैं केवल ये देख कर कि आपने कितना भूसा और धूल इकट्ठा किया है बता सकता हूँ कि आपने कितना श्रम किया है और आपने मंदिर को कितनी अच्छी तरह साफ किया है। हालांकि सभी भक्तों ने एक ढेर में गंदगी एकत्र करी थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जितनी गंदगी इकट्ठा करी थी सफाई करके, वो उनसे कहीं बहुत अधिक थी। अब दूसरी बार उन्होंने मंदिर की सफाई करी। अंदर की सफाई करने के बाद भगवान फिर भक्तों को सफाई के लिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्र आवंटित कर दिए। तब भगवान ने सभी को आदेश दिया कि वे महीन धूल, तिनके और रेत के कण उठाकर बाहर फेंक दें और मंदिर को अंदर से अच्छी तरह से साफ करें। अब चैतन्य महाप्रभु और वैष्णवों ने दूसरी बार मंदिर की सफाई करी। ये देख करके मंदिर की सफाई देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। जब मंदिर में झाड़ू लगाई जा रही थी ना, तो सैकड़ों घड़े पानी के तैयार करके भक्त लोग खड़े थे और वो पानी फेंकने के लिए भगवान के आदेश की बस प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने पानी मांगा, सभी लोग तुरंत 100 घड़े ले आए जो पूरी तरह भरे हुए थे और भगवान के सामने रख दिया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने पहले मुख्य मंदिर को धोया, फिर छत, दीवारों, फर्श, बैठने की जगह, सिंहासन और कमरे और भीतर की बाकी सब चीज़ों को अच्छी तरह से धोया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त छत पर पानी फेंकने लगे। जब ये पानी गिरा तो दीवारें और फर्श भी धुल गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के बैठने के स्थान को अपने हाथों से धोना शुरू किया और सभी भक्त भगवान के लिए पानी लाने लग गए। सभी भक्त धुलाई करने लग गए। हर के हाथ में झाड़ू थी। उन्होंने भगवान के मंदिर को शुद्ध किया। कोई भी चैतन्य महाप्रभु के हाथों पर डालने के लिए जल लाया, किसी ने उनके चरण कमलों पर जल डाला। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों से जो जल गिरा उसे किसी छुपे हुए व्यक्ति ने पी लिया। कोई व्यक्ति वह पानी मांग रहा था, कोई दूसरा व्यक्ति वह पानी दान दे रहा था। कमरे को धोने के बाद पानी को एक निकास द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया गया और फिर यह बहकर आंगन में भर गया। महाप्रभु ने अपने वस्त्रों से कमरे को पोंछा और उन्हीं से सिंहासन को भी चमकाया। इस प्रकार सभी कमरों को 100 जल पात्रों से शुद्ध किया गया। कमरों की सफाई के बाद भक्तों का मन भी कमरों की तरह साफ हो गया। कहते हैं ना कि अगर हम मंदिर का मार्जन करते हैं तो चेतो दर्पण मार्जनम हो जाता है, हमारा चित्त भी साफ हो जाता है। जब मंदिर साफ हुआ ना तो वो शुद्ध, शीतल और सुखदायक हो गया, जैसे भगवान का अपना शुद्ध मन प्रकट हो गया हो। क्योंकि सैकड़ों आदमी झील से पानी लाने में लगे हुए थे, इसलिए पर किनारे पर खड़े होने की कोई जगह ही नहीं बची थी। कोई एक कुएं से पानी निकालने लगा, सैकड़ों भक्त बर्तन में पानी लेकर आए, सैकड़ों लोग खाली बर्तनों को फिर से भरने लगे। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती और परमानंद पुरी को छोड़कर हर कोई जलपात्र भरने और उन्हें वहां लाने में लगा हुआ था।
जब लोग एक दूसरे से टकराते थे तो कई जलपात्र टूट भी जाते थे और सैकड़ों लोगों को भरने के लिए नए जलपात्र लाने पड़ते थे। कुछ लोग बर्तन भर रहे थे, कुछ अन्य कमरे धो रहे थे, लेकिन हर कोई कृष्ण और हरि के पवित्र नाम का जप करने में लगा हुआ था। एक व्यक्ति ने पवित्र नामों कृष्ण कृष्ण का जाप करते हुए जलपात्र मांगा, दूसरे ने कृष्ण कृष्ण का जाप करते हुए घड़ा दे दिया। जब भी किसी को बोलना होता था वो कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण ऐसे करता था। परिणाम स्वरूप कृष्ण का पवित्र नाम उन सभी के लिए मांग करने का संकेत बन गया। जब चैतन्य महाप्रभु परमानंद प्रेम में कृष्ण का पवित्र नाम उच्चारण कर रहे थे तो वे स्वयं सैकड़ों मनुष्यों का कार्य कर रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो श्री चैतन्य महाप्रभु सैकड़ों हाथों से सफाई कर रहे हो। हर भक्ति के पास के उससे काम करने का तरीका सिखाने के लिए आते थे। उन्हें किसी को अच्छा काम करते देखा तो भगवान ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन अगर कोई उनकी संतुष्टि के अनुसार काम नहीं कर रहा तो तुरंत उस व्यक्ति को बिना शिकायत के दंडित किया। महाप्रभु कहते तुमने अच्छा किया, कृपया इसे दूसरों को सिखाओ ताकि वे भी इसे अच्छी तरह कार्य कर सके। जैसे ही और उन्हें चैतन्य महाप्रभु को ये कहते सुना सभी लज्जित हो गए। तो सभी भक्त बड़े ध्यान से काम करने लगे। उन्होंने जगमोहन क्षेत्र को धोया, उस स्थान को जहाँ भोजन रखा जाता है उसको धोया, अन्य सभी स्थानों को धोया, सभा स्थल, पूरा आंगन, बैठने के ऊंचे स्थान, रसोई घर और अन्य सभी कमरों को धोया। इस प्रकार मंदिर के चारों ओर सभी स्थानों को भीतर और अच्छी तरह से धोया। अब सब कुछ अच्छी तरह धो लेने के बाद बंगाल के एक वैष्णव जो बड़े बुद्धिमान और सरल थे आए और उन्होंने भगवान के चरण कमलों पर जल डाला। फिर गौड़ीय वैष्णव ने वो जल लिया और स्वयं पी लिया। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु थोड़े दुखी हुए और बाहर से क्रोधित भी हुए। यद्यपि भगवान उनसे निश्चित ही संतुष्ट थे, परंतु धार्मिक सिद्धांतों के शिष्टाचार को स्थापित करने के लिए वे बाह्य रूप से क्रोधित हो गए। तब भगवान ने स्वरूप दामोदर को बुलाया और उनसे कहा, जरा अपने बंगाली वैष्णव का व्यवहार देखिए। बंगाल के इन वैष्णवों ने भगवान के मंदिर में मेरे पैर धोए, इतना ही नहीं उन्होंने पानी भी खुद पी लिया। अब मैं नहीं जानता कि इस अपराध के कारण मेरी क्या गति होगी। वास्तव में आपके बंगाली वैष्णव ने मुझे अपराध में फंसाया है। इस बात पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने गौड़ीय वैष्णव को गर्दन से पकड़ लिया और उन्हें थोड़ा धक्का देकर गुंडीचापुरी मंदिर से बाहर निकाल दिया और उन्हें बाहर ही रोक लिया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के मंदिर में लौटने के बाद उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से उस निर्दोष वैष्णव को क्षमा करने का अनुरोध किया। इस घटना के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने सभी भक्तों को दोनों तरफ दोनों पंक्तियों में बैठने कहा। तब वो स्वयं बीच में बैठ गए और सभी प्रकार से भूसे, रेत के कण और गंदी चीजें उठाई। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तिनके और रेत के कण उठा रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं सभी का संग्रह एकत्र करूंगा और जिसने भी अन्य सभी से कम संग्रह किया है उससे मीठे मालपुए और मीठे चावल का जुर्माना भरने के लिए कहूंगा। इस प्रकार गुंडीचा मंदिर के सभी भाग पूरी तरह साफ और स्वच्छ हो गए। सभी क्षेत्र शीतल और बेदाग हो गए, किसी के शुद्ध और शांत मन की तरह। जब विभिन्न कमरों का पानी तथा विशाल कक्ष के माध्यम से बाहर निकाला गया तो ऐसा लगा जैसे मानो कई नदियां समुद्र के पानी से मिलने के लिए बाहर निकल रही हूं। मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर सभी सड़कें भी साफ कर दी गई। कोई ठीक से नहीं बता सका कि यह कैसे किया गया। अब इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अंदर बाहर से जब सफाई कर ली तो कुछ मिनट आराम किया और फिर नृत्य करना आरंभ किया। चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर सभी भक्तों के सामूहिक जाप किया। भगवान एक पागल शेर की भांति बीच बीच में नाचने लगे। सदा की तरह जब चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया तो उनके शरीर से पसीना, कंपन, लुप्त होना, आंसू, उल्लास और गर्जन के भाव प्रदर्शित हुए। उनकी आंखों से आंसुओं से उनके शरीर और सामने के भक्तों के शरीर भी धुल गए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आंखों के आंसुओं से सभी भक्तों के शरीर को धो दिया। श्रावण मास में होने वाले वर्षा की भांति उनके आंसू बहते थे। आकाश संकीर्तन के महान और ऊंचे स्वर से भर गया और भगवान चैतन्य महाप्रभु के कूदने और नृत्य करने से पृथ्वी हिलने लग गई। चैतन्य महाप्रभु को सदैव स्वरूप दामोदर का ऊंचे स्वर में किया गया जाप पसंद आता था। इसलिए जब स्वरूप दामोदर ने गाया तो चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया और खुशी से उछल पड़े। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक जाप किया, नृत्य किया और फिर परिस्थितियों को समझते हुए वे रुक गए। इस बीच क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के पुत्र श्री गोपाल को नृत्य करने का आदेश दिया। परम प्रेम में नृत्य करते समय श्री गोपाल बेहोश हो गए और अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। जब श्री गोपाल बेहोश हुए तो अद्वैत आचार्य ने झट से उन्हें अपनी गोद में ले लिया। यह देखकर कि श्री गोपाल सांस नहीं ले रहा है वे बहुत अधिक घबरा गए। अद्वैत आचार्य और अन्य लोग भगवान नृसिंह के पवित्र नाम का जप करने लगे और दिल छिटकने लगे। मंत्रोच्चारण की गर्जना इतनी तीव्र थी कि मानो संपूर्ण ब्रह्मांड हिल गया।
जब कुछ समय बाद भी श्री गोपाल होश में नहीं आए तो अद्वैत आचार्य और अन्य भक्त रोने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना हाथ श्री गोपाल की छाती पर रखा और जोर से कहा, गोपाल खड़े हो जाओ। जैसे ही गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु की आवाज़ सुनी, वे तुरंत होश में आ गए। फिर सभी भक्त हरि के पवित्र नाम का जप करते हुए नृत्य करने लगे। इस प्रकार से जब वे नृत्य कर लिया तो उसके बाद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा इस घटना का संक्षेप में ही वर्णन किया गया है। इस घटना के विस्तार से वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। विश्राम करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्त स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करने के बाद भगवान झील के किनारे खड़े हुए और उन्होंने वस्त्र पहने। भगवान नृसिंह देव, जिनका मंदिर पास ही था, को प्रणाम करने के बाद महाप्रभु एक बगीचे में चले गए। वो बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य भक्तों के साथ बैठ गए। वाणीनाथ राय तब वहाँ सभी प्रकार के महाप्रसादम लेकर आए। काशी मिश्र और मंदिर के अधीक्षक तुलसी उतना ही प्रसाद लाए जितना 500 आदमी खा सकते थे। प्रसाद की बड़ी मात्रा देखकर, जिसमें चावल, मालपुए, मीठे चावल और विभिन्न प्रकार की सब्जियां सम्मिलित थी, श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए। चैतन्य महाप्रभु के साथ उपस्थित भक्तों में परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु थे। आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, शंकर, नंदनाचार्य, राघव पंडित और वक्रेश्वर भी मौजूद थे। भगवान की अनुमति पाकर सार्वभौम भट्टाचार्य बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्त लकड़ी के ऊंचे आसनों पर बैठ गए। इस प्रकार सभी भक्त एक दूसरे के बगल में पंक्तिबद्ध होकर के अपना भोजन करने के लिए बैठ गए। तो आज हम लोगों ने भक्तों गुंडीचा मार्चन, उसके बाद नृत्य और प्रसादम का प्रसंग पढ़ा। आज गौर पूर्णिमा है। भगवान के और चरित्रों का स्मरण करें, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और सायंकाल चंद्रग्रहण के पश्चात भगवान का भव्य अभिषेक करके और तब उनका सुंदर से पूजन करें और प्रसाद वितरण करें। हरे कृष्ण।